ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बरेली आवल लोकसभा से सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश को बर्बाद कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में जनता हिसाब चुकता करेगी। पीलीभीत बाईपास पर स्थित एक मैरिज हॉल में बोलते हुए कहा कि भाजपा गाय माता और किसानों की दुश्मन है। गाय भूखी और प्यासी मर रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। किसानों को फसलों की रखवाली के लिए रात रात भर जागना पड़ता है। आंवला से सांसद बनने के बाद किसानों की समस्याओं को हल किया जाएगा। गायों के लिए पशु आश्रय केंद्र स्थापित कर उनके रखरखाव की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने आंवला लोकसभा की 5 विधानसभा के बदहाल और टूटी सड़कों पर बोलते हुए कहा कि मैं सांसद बना तो यहाँ समस्याएं दूर होंगी। जनता इस बार यहाँ बदलाव करेगी, ऐसा हमको पूरा क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मैंने कई मुद्दे अभी आपको बताए और सबसे बड़ी जो समस्या आज किसानों की है, किसान रात रात भर खेत में जग रहा है। नौजवान हमारा रोजगार के लिए परेशान है। इसलिए इस बार का चुनाव हम लोग तो मैदान में हैं, लेकिन जनता स्वयं लड़ रही है, ऐसा दिखाई पड़ता है। आप जीत का दावा आप पेश कर रहे हैं, जबकि आपके चेयरमैन खुद दूसरी पार्टी वाले को विजय बहवा कह रहे हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में कैसे आपकी जीत संभव होगी? ऐसा है, कभी कभी कहना कुछ चाहता आदमी, कुछ निकल जाता होगा। उन्होंने अपनी सफाई भी दी, इसलिए ये बात इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें चुनाव में कोई फर्क पड़ सकता। किससे फाइट मानते हैं? फाइट किससे मानते हैं? जब प्रत्याशी तो एक ही मैदान, फाइट उसी से होगी, दूसरा कोई है क्या? समाजवादी पार्टी को जब बरेली के अपने नेताओं पर भरोसा नहीं था कि दूसरे जिले से कैंडिडेट बरेली में उतारा गया, भाजपा को उत्तर प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं था कि गुजरात से लोग ले आए। अरे गुजरात से लोग आके उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि कोई हमारे देश में और इसी आंवला से भी बाहर से लोग आके लड़े और चुनाव जीते। मैं तो इसी मंडल से विधायक रहा हूँ, क्योंकि शाहजहाँपुर रिजर्व सीट है, तो मुझे पार्टी ने यहाँ मौका दिया। रिजर्व सीट है शाहजहाँपुर, मैं वहाँ से 2 बार विधायक रहा हूँ, तो मुझे यहाँ मौका दिया पार्टी से। इसकी जनता हमारी पार्टी सबको मौका मिला। अरे बहुत चुनाव होते हैं, लोग पार्टी में चुनाव लड़ते हैं, लोग संगठन भी रहते, पार्टी को जनता को फिर ये लगेगा कि आप दूसरे जिले से हैं, फिर यहाँ कैसे? जनता को नहीं लग रहा, जनता को नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है। अगर जनता को लग रहा होता तो मैं जा रहा हूँ जहाँ पे भीड़ उमड़ रही है, लोगों में जोश है, कहाँ लग रहा है? आप चलिए मेरे नीरज जी, जीत के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि पार्टी में एकजुटता दिखाए। समय समय पर वीडियो वायरल होते हैं, ऑडियो वायरल होते हैं, जिसमें लगता है कि हाँ भाई 2 फाड़ में पार्टी उसको एकजुट कैसे करें? होता है तो कहीं थोड़ी बातें चलती रहती है, लेकिन सारे लोग एकजुट होकर इस चुनाव में लगे हुए हैं, सारे लोग, और विभिन्न मंचों में आपको दिखाई भी पड़ रहे हैं। सर, उद्योग धंधों के मामले पर क्या कहना चाहेंगे? औलख काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ है। जी, बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैंने तो कहा है कि मैं ऐसी कोई व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। पर्यटन पे खासतौर पर बिल्कुल, जहाँ जहाँ जो भी संभावनाएं हैं, और खासकर आंवला में हमारा जो रामनगर है, वहाँ पे हमारा जैन मंदिर है, हमारा मनोना धाम है, इन सबका अगर विकास किया जाए तो पर्यटन की संभावनाएं हैं। सांसद के जो पिछले 5 साल की बात करी जाए, कैसा देखते हैं सांसद का जो काम है? के पटना 10 साल से सांसद हैं, और जब हम गाँव में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग, मैंने उनको देखा तक नहीं। जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं जाएगा तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? काम तो बहुत दूर की बात होती है। और अगर आप भी आंवला क्षेत्र में घूमिए तो एकदम कहीं विकास तो कहीं है ही नहीं। एक कोई विकास अगर 10 साल में हो देता है, सड़कों का जर्जर हाल है, बहुत बुरा है, जनता त्रस्त है, और वो जनता की जो आवाज़ है वो
उसके जमीन में जो ताकत है वो ताकत तो मशीन पे ही दिखाएगी ना। आप क्या बोल रहे हैं? इसके बावजूद भी बीजेपी 400 पार बना रही है, क्या बड़ी बड़ी बातें करने में क्या जाता है भाई? कौन सा पैरामीटर उनके पास है कि 400 पार करेंगे? कौन सा पैरामीटर है कि हम 370 लाएंगे? ये कौन सा पैरामीटर है? गठबंधन है तो क्या लगता है इस बार खेला हो जाएगा? इस बार हमें तो लग रहा है कि आंवला में बदलाव होगा और पूरे देश में बदलाव होगा। अच्छा, भाजपा डरी हुई है। ईवीएम को कैसे मैनेज ईवीएम को लेकर कोई डर करेंगे? क्योंकि हारने के बाद विपक्ष का हमेशा यही रोना हो जाता है कि ईवीएम गवर्नमेंट के हिसाब से चल रही है, ईवीएम में खेला किया जा रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? हमारे सारी लोगों की नजरें हैं हर स्तर पे, जो ईवीएम को जांच करने का, ईवीएम के देख रेख करने का व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था है। ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। ईवीएम पे तो भरोसा है, जो उसको संचालन करते हैं वो कभी कभी गड़बड़ी करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से चंडीगढ़ में चुनाव में धांधली करने के लिए एक अधिकारी पर मुकदमा लिखा जा रहा है, इसलिए अब मुझे लग रहा है कि अधिकारी भी सजग होंगे और कोई गड़बड़ करने की चेष्टा नहीं करेंगे। लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, सबसे ज्यादा इस बार सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं गौ माता से, और किसान भी परेशान है और गाय माता भी परेशान है। गाय माता भी परेशान है। अगर आप स्वयं जाके देखें तो कई जगह पे गाय आपको कहीं उसका पीठ कटी हुई है, किसी का पैर कटा हुआ है, तड़प तड़प के गौ माता मर रही है। तो किसान तो रात रात में जगी रहा है। क्या योजना लेके आएंगे आवारा पशुओं के लिए? आवारा पशुओं के लिए सबसे पहले तो गौ संरक्षण केंद्र बनाने की व्यवस्था की जाएगी, और इन्होंने कहा कि हम गौ पालक रखेंगे, 30 रुपये उनको भोजन देंगे। 30 रुपये में एक जानवर, एक गाय एक दिन का भोजन नहीं कर सकती। उसको बढ़वा के और वहाँ पे जब तक जो उस क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पे उनको परमानेंट नौकरी दी जाएगी, तब तक उनकी व्यवस्था नहीं होती। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। सरकार भी कह रही है कि गौशाला बना के आप बताइए कितनी गौशाला बनी है औलाद लोकसभा में? बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।